नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषय अंतर्गत अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में इसी पाठ के अर्थात न्यायिक प्रक्रिया पाठ के ही पाठगत प्रश्नों अर्थात पाठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए थे उसको हल हम लोगों ने किया था। इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही बच्चों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सभी विषयों के प्रश्न उत्तर एवं विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 के लिए न्यायिक प्रक्रिया पाठ के अभ्यास के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ, तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों, आपने जो पाठ में पढ़ा है कहानी के माध्यम से, उसके आधार पर लिखना है कि किस प्रकार से आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। तो इसका आंसर होगा हाँ, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। इस पाठ में विनोद एवं अवधेश के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। विनोद ने अवधेश की पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। मजिस्ट्रेट ने उसे दोषी मानकर 4 साल की सजा दी। विनोद ने सत्र न्यायालय में अपील की, वहां भी 3 साल की सजा दी गई। इसके बाद विनोद उच्च न्यायालय में अपील की, उच्च न्यायालय में सजा को बरकरार रखा। ये सभी प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। पद एवं पैसा के बल पर यदा कदा यह सुनने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और क्यों है। तो इस पाठ को हम लोग इसमें देखेंगे, पुलिस का क्या कार्य है, वकील का क्या कार्य है और न्यायाधीश का क्या कार्य होता है। तो पुलिस का कार्य है सर्वप्रथम प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना, मामले की छानबीन करना, आरोपी को गिरफ्तार करना, आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना। अब है वकील का, तो वकील का प्रमुख कार्य है अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना, अदालत में दलील देना, अपने पक्ष का बचाव करना और पेशी की अगली तारीख लेना। न्यायाधीश का मुख्य काम है मुकदमे की सुनवाई करना, गवाहों का बयान सुनना और पूरे मुकदमे को सुनकर फैसला सुनाना। न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीश की है, क्योंकि सभी पक्षों में सुनने के पश्चात अपना निर्णय देता है। अब अगला क्वेश्चन है, अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। इसमें दीवानी मामले में क्या आएगा और फौजदारी मामले में क्या आएगा, यह आपको बताना है। तो दीवानी मामले के अंतर्गत भूमि से संबंधित विवाद अर्थात जमीन जायदाद से संबंधित जो विवाद होता है वह दीवानी मामले में आता है। मजदूरी को लेकर विवाद, किराया संबंधित विवाद, लेन देन के झगड़े, तलाक का मामला, ये सभी जो है सो दीवानी मामले हैं। और फौजदारी मामले के अंतर्गत हत्या का मामला, बलात्कार का मामला, रिश्वत का मामला, दंगा का मामला, चोरी डकैती का मामला, ये सभी जो है फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इस क्वेश्चन में यह मानना है कि हाँ, आप न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश होने के नाते आप जब न्याय करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले तथा कोई भी दोषी व्यक्ति कानून की नज़र से बच न जाए।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियां हैं। अदालत में न्यायाधीशों की संख्या कम होना, जनसंख्या के अनुपात में न्यायालय का कम होना, कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना, कानूनी प्रक्रिया खर्चीली होना और फैसला में बहुत ही विलंब होना। इन कमियों को दूर करने के लिए निम्न उपाय किया जाना चाहिए। अदालतों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए और सुलह एवं लोक अदालत के माध्यम से जल्द फैसला किया जाना चाहिए। तो ये इस पाठ के प्रश्न थे। अगले दिन अर्थात अगले वीडियो में हम लोग सहकारिता पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके पश्चात इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर अंत में करेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।